अगर आप लोग भी अपने पैरों को दूध जैसा गोरा करना चाहते हो और कालापन एकदम जड़ से हटाना चाहते हो तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। और अगर यकीन नहीं होता तो एक बार वीडियो को पूरा देख लो और अपने पैरों पर इस्तेमाल करके देख लो, रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। 200% रिजल्ट आपको एक ही बार में लगाने से आपके पैरों पर मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर शैम्पू की, जो कि आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हो। और दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी की। सबसे पहले एक कटोरी ले लेना, कोई सी भी कटोरी, क्योंकि हम कटोरी में एक पैक बनाएंगे जो कि आप लोग अपने हाथों पैरों पर लगा सकते हो और जितनी भी गंदगी और काली मैल होगी ना उसे गायब कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू ले लिया है जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का। तो आपको भी 1 रुपए का शैम्पू ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा का पूरा शैम्पू आपको इस कटोरी के अंदर निकाल लेना है। और आप लोगों ना अपने दोनों अगर पैरों पर लगाना चाहते हो तो आराम से आपके दोनों पैरों पर लग जाएगा। और अगर आपको कम लगता है तो आप 2 शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है हल्दी। जी हाँ, आपको हल्दी लेनी है, वही हल्दी जो कि हमारे किचन में हमेशा रखी होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, जो हल्दी होती है ना वो हमारे हाथों पैरों चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये नेचुरल होती है। ये हमारे हाथों और पैरों पर जितना कालापन होता है, काले निशान होते हैं, उसको दूर करने का काम करती है। तो इसलिए आपको हल्दी ले लेनी है 3 से 4 चुटकी और उसको अपने शैम्पू में मिक्स कर लेना है। शैम्पू का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शैम्पू क्या करता है, हमारे पैरों और हाथों पर जितनी जिद्दी कालापन जमा हुआ होता है, काली मैल जमी हुई होती है, उसको जड़ से गायब कर देता है। तीसरी चीज़ आपको जो लेनी है, जो कि है सबसे ज़रूरी, वो है नमक। जी हाँ, आपको नमक लेना है। और यहाँ पर हम नमक का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नमक होता है ना वो हमारे हाथों और पैरों पर स्क्रब का काम करेगा और जो गंदगी हमारे हाथों और पैरों में जमी हुई है ना उसको स्क्रब करते करते बाहर निकाल देगा। तो आपको आधे से भी आधा चम्मच आपको नमक ले लेनी है और नमक को आपको इस वाले पैक के अंदर मिला लेना है। और जैसे ही आप लोग नमक को इस वाले पैक के अंदर मिलाओगे ना तो आपका जो पैक है वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि नमक में पानी होता है तो इसलिए आपका पैक ना थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने पैक बनाया है ना ये हमारा घर बैठे बैठे हमारे हाथों और पैरों पर से जितनी टैनिंग हो गई है ना, अगर काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई है, अगर चप्पलों के निशान बन चुके हैं हाथों और पैरों पर, जैसे मेरे बन चुके हैं, आप मेरे पैर देखो कितने ज़्यादा काले लग रहे हैं और कितना कालापन और मैल दिखाई दे रही है, तो मैं आपको 101% रिजल्ट लाइव दिखाऊंगी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी कि आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट कैसे पा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रश और मैं ब्रश की हेल्प से इसे अपने पैरों पर अच्छे से लगा लूंगी। आप लोग अपने हाथों से भी इसे लगा सकते हो। और जल्दी जल्दी से कमेंट कर कर बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश की हेल्प से आपको पूरे पैरों पर अच्छे से पैक को लगा लेना है। और जहाँ जहाँ पर कालापन आपको ज़्यादा दिखाई देगा वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से पैक को लगा लेना है। और अब आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ लेडीज होती है ना वो पार्लर में जाकर मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, तो अब आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे बिना कुछ पैसे खर्च करे, बिना कुछ टाइम खर्च करे, आप लोग 5 मिनट में ये पैक लगा सकते हो और 5 मिनट में ही आप इसे रिमूव कर सकते हो और रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये पैक आपको कब कब लगाना है, तो आप लोग 1 हफ्ते में 2 से 3 बारी इस वाले पैक को लगा सकते हो। अगर आपके पैरों पर ना बहुत ही ज़्यादा टैनिंग है तो आप लोग 1 हफ्ते में 3 बारी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पैरों पर कम टैनिंग है, जैसे कि मेरे पैरों पर कम टैनिंग है, बस थोड़े काले निशान हैं, तो आप लोग हफ्ते में 2 बारी लगा सकते हो। और आप लोग फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा कि जितने भी काले आपके चप्पलों के निशान हो गए होंगे, जैसे कुछ लोग न्यू चप्पल पहनते हैं या न्यू स्लीपर पहनते हैं तो उससे काले काले निशान हो जाते हैं, तो फिर वो भी आपके धीरे धीरे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। और अगर टैनिंग है ना तो टैनिंग तो आपकी एक ही बार में 100% गायब हो जाएगी। आप लोग खुद ही देख के शॉक्ड हो जाओगे। तो बस फिर मैंने इसे अपने पैरों पर अच्छे से लगा लिया है। जहाँ जहाँ पर कालापन ज़्यादा है वहाँ आपको अच्छे से लगाना है ये वाले पैक को, ठीक है। और जहाँ पर हल्कापन काला है तो वहाँ पर आप हल्का हल्का भी लगा सकते हो। तो बस फिर हमारा पैक लग चुका है। अब क्या करना है आपको इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट में ये आधा सूख जाएगा
और आधा गीला रहेगा। आपको इसे पूरा नहीं सुखाना, आपको बस इसे आधा ही सुखाना है। और आधा जब ये सूखेगा तो उस वक्त ये आपके पैरों पर जितनी भी कालापन जमा हुआ होगा ना उसको बाहर निकाल देगा। तो चलो फिर यहाँ पर देखो मेरे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और जो मेरा पैक है वो आधा सूख चुका है और आधा गीला है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, पूरा नहीं सुखाना है। तो अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसको आपको अच्छे से देखना है तभी आप लोगों को बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा मेरी तरह। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में आपको पानी ले लेना है, वही कटोरी में ले लेना जिसमें आपने पैक बनाया ना, और बस फिर आपको यहाँ पर करनी है स्क्रब। आप लोग इसे स्क्रब भी बोल सकते हो और मसाज भी बोल सकते हो। मतलब आपको अच्छे से अपने पैरों को मसाज देनी है और स्क्रब करना है, जिससे आपका जो जो गंदगी जमी हुई है ना आपके पैरों में वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और आपको ना गीला गीला करके ही स्क्रब करना है, सूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना फिर आपके पैरों में रैशेज आ जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जिन लोगों की जैसे सेंसिटिव स्किन होती है ना, कि अगर वो कुछ भी पैरों पर या फिर हाथों पर लगाते हैं या फिर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उन्हें साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला पैक लगाने से पहले आप लोग अपने पैरों पर गोले का तेल लगा सकते हो, या फिर आप लोग कोई बॉडी लोशन लगा सकते हो, कोई क्रीम लगा सकते हो जो कि मॉइस्चराइज़र होता है, और उसके बाद आप लोग ये वाला पैक लगा सकते हो, ठीक है। और जो 18 प्लस से नीचे के जो होते हैं ना, जिनकी एज 18 से नीचे होती है, तो आप लोग ये वाला पैक यूज़ नहीं करोगे। ये पैक सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए है, ठीक है। तो 18 से जो नीचे ईयर्स के लोग हैं वो ये पैक यूज़ नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने पैरों पर, और बस आपको यहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करनी है। जितने अच्छे से आप लोग स्क्रब करोगे उतने ही अच्छे से आपका जो भी कालापन आपके हाथों और पैरों में जमा हुआ है ना वो आपका सारा का सारा बाहर आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि आप इसे कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो, तो आप लोग इसे अपने हाथों पर, पैरों पर, साथ ही साथ काली गर्दन पे, काली कोहनी पे, घुटने पर आप लोग इसे लगा सकते हो। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि आपके हाथों पैरों पर जितनी काली गंदगी और टैनिंग थी ना वो आपकी सारी की सारी गायब हो जाएगी। और एक बार बस आप लोग इसे लगा कर देखो, आप लोग खुद ही बोलोगे कि बहुत अच्छा है। तो अब क्या करना है, गीला कपड़ा ले लेना है और गीले कपड़े से पूरे पैक को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और रिज़ल्ट देख रहे हो, आप लोगों के सामने ही रिज़ल्ट है कि मेरा पैर पहले कितना काला लग रहा था, कितनी टैनिंग दिखाई दे रही थी। आप लोगों के सामने ही मेरा पैर बिल्कुल गोरा हो गया है और जितना कालापन दिखाई दे रहा था वो तो सारा का सारा हट ही चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मल जाकर पानी से आपको अपने पैरों को धो लेना है, नॉर्मल पानी से धो लेना, और ऐसे आपका पैर देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अब मेरा पैर कितना सुंदर लग रहा है। शादी पार्टी में जाने से पहले बस अपने पैरों और हाथों पर ये वाला मैनिक्योर और पेडिक्योर कर लो, आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और आप लोगों केमिकल से भी दूर रहोगे। तो घर बैठे बैठे कौन कौन ट्राई करने वाला है जल्दी कमेंट करो, और जल्दी कमेंट करो कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।